और चलिए महाराष्ट्र की राजनीति से एक खबर आपको बता दें। महाराष्ट्र में पिछली सत्ता के साथी रहे आज एक दूसरे पर निचले स्तर की बयानबाजी कर रहे हैं। उद्धव खेमे के सांसद संजय राउत और एनसीपी नेता अजित पवार के बीच ऑल इज वेल नहीं लग रहा है। संजय राउत की थूकने वाली हरकत ने जब तूल पकड़ना शुरू किया तो उन्होंने उसकी सफाई दी और उस पर खेद व्यक्त किया। जब अजित पवार ने संजय राउत के थूकने पर प्रतिक्रिया दी तो वहीं राउत ने भी साल 2013 के एक बयान को आधार बनाकर अजित पवार पर अपना पावर दिखाया। बरोबर आहे, धरणामध्ये मुतण्यापेक्षा थुंकणं चांगलं. असं संयम तर राखला पाहिजे प्रत्येकाने, बरोबर आहे. पण ज्याचं जळतं त्याला कळतं, ज्याचं जळतं त्याला कळतं. आम्ही भोगतो आहोत आणि आम्ही भोगून सुद्धा जमिनीवर उभे आहोत, इकडे तिकडे पळालो नाही. मी माझ्या पक्षाबरोबर आम्ही सगळे ठामपणे उभे आहोत. आमच्या मनामध्ये पक्ष बदलण्याचा आणि आमच्यावर संकट येत आहेत म्हणून भारतीय जनता पक्षासारख्या पक्षाबरोबर सूत जुळवण्याचा आमच्या मनात विचार येत नाही. और सीधे रुक लेते हैं हमारी सहयोगी स्वराली का, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। स्वराली, महाराष्ट्र की राजनीति में अगर देखा जाए तो एक पहले किस तरीके से शिवसेना और बीजेपी के बीच बयानबाजी का दौर चला, अब एक बार फिर से कभी सत्ता में साथी रहे दोनों ही नेता अगर देखा जाए, चाहे संजय राउत हो या फिर अजित पवार हो, दोनों एक दूसरे पर छींटाकशी करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहले तो हमने 2 बार देखा कि जो संजय राउत है, एमपी है, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, उन्होंने थूका कैमरा के सामने और ये एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुआ। उसके बाद अजीत पवार ने ये स्टेटमेंट दिया, जो कि एनसीपी के लीडर है, अपोजिशन लीडर है फिलहाल, और उन्होंने ये कहा कि आप जभी भी कुछ स्टेटमेंट देते हैं, बयान देते हैं या कुछ भी एक्शन करते हैं तो कुछ फिल्टर्स होने चाहिए। ये उनका इशारा रहा साफ-साफ तौर पर। और उसके बाद संजय राउत ने सीधे तौर पे ये बात कह दी कि इट इज़ बेटर टू स्पिट देन टू यूरिनेट इन अ डैम। मतलब ये जो पुरानी बातें हैं, 2013 का ये अजीत पवार का स्टेटमेंट रहा, उसको वापस उन्होंने निकाला। हमने इससे पहले भी ये देखा है कि कैसे अजीत पवार और संजय राउत के बीच में शब्दों का वार चला है और वापस महाविकास आघाड़ी के 2 बड़े नेताओं के बीच में, जिनको माना जाता है, उनके बीच में हमने ये शब्दों का वार वापस सुना है। और इससे ये सवाल पैदा होता है कहीं न कहीं कि महाविकास आघाड़ी की जो एक यूनिटी है, जो एक स्ट्रेंथ है, उसपे कहीं न कहीं सवाल उठाया जाए या नहीं। और उसके ऊपर संजय राउत जो है एमपी, उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर शरद पवार हमें कुछ कहते हैं तो हम उसको मानेंगे, बाकी और कोई भी बड़ा नेता कुछ भी बात करता है तो मैं उनका नहीं मानूंगा, मुझे जो लगता है वही वक्तव्य मैं करता रहूंगा, ये भी उन्होंने कह दिया। जी स्वराली, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बार बार देखिए बातें सामने आ रही थी कि जब आगामी चुनाव होंगे तो हो सकता है एक बार फिर से महागठबंधन जो है कि देखने को मिले एक साथ, लेकिन जो ये बयानबाजी का दौर चल रहा है उसको लेकर आप क्या कहेंगी? जी श्वेता, मैं आपको बता दूं, दूसरी ओर ये भी बातें चलती रहती है कि महाविकास आघाड़ी जो आगे के इलेक्शन, जो भी आगे के इलेक्शन आएंगे, बाइपोल होने के या फिर बीएमसी के इलेक्शंस हो, ये सारे इलेक्शन महाविकास आघाड़ी एक साथ लड़ेगी। और उसके बावजूद भी ऐसी बयानबाजी कहीं ना कहीं चलती रहती है, जो महाविकास आघाड़ी के यूनिटी पे, एकत्व पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है। लेकिन उसके आगे ये भी बयान दिया जाता है कि जो पुणे का बाइपोल होने जा रहा है, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस और एनसीपी में कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर के बयानबाजी हो रही थी, लेकिन उसे भी कहीं ना कहीं टैकल कर लिया गया। लेकिन हमने ये बार बार देखा है कि संजय राउत और एनसीपी के जो नेता है अजीत पवार, इनके बीच में शब्दों का वार हमें सुनने को मिला है। लेकिन फिर भी सारे बड़े नेता अभी भी यही कहते हैं कि महाविकास आघाड़ी साथ में ही लड़ेगी। और अगर जो राज्य में एक रंग देखे, एक लहर देखे पॉलिटिकल, तो वो भी यही कहती है कि महाविकास आघाड़ी एक साथ लड़ेगी। जी स्वराली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो भविष्य में फिलहाल क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि उद्धव खेमे के जो सांसद हैं संजय राउत और एनसीपी के जो नेता हैं अजित पवार, इन दोनों के बीच बयानबाजी का दौर चल रहा है। बहरहाल अपनी अगली खबर की तरफ बढ़